हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत, उसमें एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। इसमें कुछ सेट दिया हुआ है और कह रहा है कि वेन डायग्राम बनाइए। कुछ समुच्चय दिए गए हैं और उन समुच्चयों के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, इसका हमें डायग्राम बनाना है। ए यूनियन बी डैश का मतलब है ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में, इस चित्र में जो छायांकित भाग दिखाया गया है, यही छायांकित भाग है ए यूनियन बी का डैश या ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। क्योंकि गोले, ये जो गोला है 8 के आकार में, 8 के आकार में ये जो आकृति बन रही है, ये पूरा एरिया ए यूनियन बी है। तो इसके बाहर का एरिया, यूनिवर्सल सेट के अंदर इसके बाहर का जो एरिया है वो होगा ए यूनियन बी डैश। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए ये जो गोला है ये ए है, सेट ए। तो सेट ए के बाहर जितना भी एरिया है वो इंडिकेट करता है ए डैश को। और बी डैश, तो गोला बी, ये जो गोला है बी, इस बी के बाहर जितना भी एरिया है वो इंडिकेट करता है बी डैश को। फिर इसमें कहा गया है कि दोनों का इंटरसेक्शन ए डैश, यानी वह एरिया जो ए डैश और बी डैश में उभयनिष्ठ है उसको हमें छायांकित करना है। तो ए के बाहर जो है वो ए डैश है और बी के बाहर जो है वो बी डैश है। तो बी डैश में ये एरिया भी आएगा। ये जो गोला ए है, ये जो सेट ए है, सेट ए का ये जो एरिया है अंदर का, ये बी डैश में आएगा। और ए के बाहर बी के अंदर ये जो गोला बी है, इसके अंदर ये जो एरिया है वो ए डैश में आएगा। लेकिन ये केवल ए डैश में आएगा और ये केवल बी डैश में आएगा। हम लोगों को उस एरिया को छायांकित करना है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये जो 8 आकृति बनी हुई है, इसके बाहर का जो भी एरिया है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का हिस्सा है। और आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों में जिस एरिया को पहले वाले पार्ट में छायांकित किया गया है उसी एरिया को दूसरे वाले डायग्राम में भी छायांकित किया गया है। क्योंकि डी मॉर्गन के थ्योरम के अनुसार ये दोनों सेट बराबर होते हैं। इसके बाद एक तीसरा सेट है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ये है सेट ए, ये जो गोला है वो सेट ए है और ये जो गोला है वो सेट बी है। जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ये जो भाग है जो छायांकित नहीं है, ये जो भाग है जो छायांकित नहीं है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसको छोड़ करके इसके बाहर का जो भी एरिया है वो ए इंटरसेक्शन बी का डैश है या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट सेट और बी के कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन। अब इसको हम लोग देखेंगे तो ए, ये है सेट ए। सेट ए के बाहर का जितना भी एरिया है वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है या पूरक समुच्चय है। और ये सेट बी है, सेट बी यानी इस गोले के बाहर का जितना भी एरिया है वो बी का पूरक समुच्चय है। तो दोनों का यदि हम लोग यूनियन करेंगे ए डैश और बी डैश का, तो हमें ये जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है यही मिलेगा। और ध्यान से अगर आप इन दोनों चित्रों को देखें, इन दोनों वेन आरेखों को देखें, तो इन दोनों वेन डायग्राम में एक ही एरिया, सेम एरिया को छायांकित किया गया है। और हम लोग पता है कि डी मॉर्गन के थ्योरम के अनुसार ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1.6। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि U एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें दिया है कि U एक यूनिवर्सल सेट है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, U एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है और एक ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, A ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, 60 डिग्री से भिन्न है। ठीक है, और U क्या है? त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय, सभी प्रकार के त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय सभी प्रकार के त्रिभुजों का, सभी प्रकार के त्रिभुजों का, सभी प्रकार के त्रिभुजों का। ठीक है, यहाँ पर U सभी प्रकार के त्रिभुजों का यूनिवर्सल सेट है और A सिर्फ उन त्रिभुजों का सेट है जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री के अलावा कुछ और हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? A क्या है? A एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, अगर एक कोण 60 डिग्री का हो गया तो शेष जो दोनों कोण हैं, अगर उन दोनों में भी कोई भी एक कोण 60 डिग्री होता है तो जो त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, अर्थात A ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जो कि समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो इसका जो पूरक समुच्चय होगा A डैश, इसका जो पूरक समुच्चय होगा A डैश, वो निश्चित रूप से U माइनस A होगा। U माइनस A का मतलब U सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय है और A उन त्रिभुजों का समुच्चय है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो U माइनस क्या होगा? U माइनस A उन त्रिभुजों का समुच्चय होगा जो समबाहु त्रिभुज है, अर्थात A डैश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो A डैश यहां पर समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, जिसको हमें भरने के लिए कहा गया है। तो A यूनियन A डैश, देखिए A यूनियन A डैश बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो A यूनियन A डैश वेन डायग्राम से यदि आप समझ रहे हैं तो A का पूरक समुच्चय A डैश होता है। तो किसी भी समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय का जो यूनियन होता है वो कुछ और नहीं, वो यूनिवर्सल सेट U होता है। तो ये हो जाएगा U। फिर दूसरा क्वेश्चन है फाई डैश इंटरसेक्शन A। तो देखिए फाई डैश इंटरसेक्शन A, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, और हम लोग जानते हैं कि फाई डैश बराबर होता है U, फाई डैश बराबर होता है U या यूनिवर्सल सेट। तो फाई डैश का मतलब U हो गया, यानी कि ये U इंटरसेक्शन A, U इंटरसेक्शन A हो गया। तो U और A में उभयनिष्ठ क्या होगा? स्वयं A होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A। U और A में उभयनिष्ठ जो होगा वो क्या होगा? वो
ए होगा, तो हम लोग यहाँ पर ए लिखेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए एक सेट है और इसी का पूरक समुच्चय ए डैश है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि किसी भी समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय में कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन ए डैश हमें मिलेगा फाई, रिक्त समुच्चय हमें मिलेगा। फिर चौथा देखिए यू डैश इंटरसेक्शन ए। तो यू डैश का मतलब आप लोग जानते हैं कि यू डैश का मतलब होता है फाई। देखिए फाई डैश का मतलब यू और यू डैश का मतलब फाई। फाई का पूरक समुच्चय यू है, सार्वत्रिक समुच्चय, और यू यानी सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। तो समझिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें मिलेगा फाई, अर्थात ये फाई इंटरसेक्शन ए हो गया। और फाई इंटरसेक्शन ए, फाई और ए में क्या उभयनिष्ठ होता है, तो रिक्त समुच्चय और किसी समुच्चय ए में क्या उभयनिष्ठ होगा, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा, फाई होगा। तो इस प्रकार से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि ए बराबर ए क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समूह, ये ए उन व्यक्तियों का सेट है, उन लोगों का सेट है जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। ठीक है, क्रिकेट को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं या क्रिकेट को पसंद करते हैं। और बी एक सेट हम लोग कंसीडर करते हैं, ये उन व्यक्तियों का सेट है जो टेनिस को लाइक करते हैं, जो टेनिस को लाइक करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 65 व्यक्तियों के समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या है 65। तो यहाँ पे दिया कि 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या है 40। तो देखिए एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास कि एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूले को यदि इस क्वेश्चन पे अप्लाई करें तो इसका क्या मतलब होगा, ए यूनियन बी यानी ऐसे लोगों का समूह जो या तो क्रिकेट या तो टेनिस, या तो क्रिकेट पसंद करते हैं या तो टेनिस पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं, उन सभी व्यक्तियों का जो कुल समुच्चय होगा उसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी। एन ए का मतलब जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, एन बी का मतलब जो टेनिस को पसंद करते हैं, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब उन व्यक्तियों की संख्या, उन लोगों की संख्या जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग हमें क्या क्या सवाल से ज्ञात है। तो 65 व्यक्तियों के समूह में, इसका मतलब कि एन ए यूनियन बी का वैल्यू हमें मिल गया 65, यानी क्या संख्या 65 है। 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, यानी एन ए का वैल्यू हो गया 40, और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो माइनस यहाँ पे हमको मिल गया 10। तो हमें ये एन बी ज्ञात करना होगा कि टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एन बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 65 और 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 होगा, और 30 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे -30 बराबर एन बी। 65 में से 30 घटाएंगे हमें मिलेगा 35।
एंड बी बराबर 35, अर्थात टेनिस पसंद करने वालों की संख्या हो गई 35। ठीक है, उन व्यक्तियों की संख्या जो टेनिस को पसंद करते हैं उनकी संख्या हो गई 35। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एन ए का वैल्यू 40 है और एन बी का वैल्यू निकल कर आ गया है 35। तो इसमें पूछा गया है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। अब बात यहाँ पर उनकी करेंगे जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, केवल टेनिस को पसंद करते हैं बराबर। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये जो 35 लोग हैं, ये जो 35 लोग हैं, ये टेनिस को पसंद करते हैं, लेकिन इस 35 में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो टेनिस को तो पसंद करते ही है, साथ ही साथ क्रिकेट को भी पसंद करते हैं। ठीक है, और हमें उन व्यक्तियों की संख्या को बताना है जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो इसलिए 35 लोगों में से उन लोगों को निकालना होगा जो दोनों को पसंद करते हैं, और दोनों को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? देखिए यहाँ पे 10 हैं। ये 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और टेनिस को भी लाइक करते हैं। ठीक है, ये क्रिकेट को भी लाइक करते हैं, ये टेनिस को भी लाइक करते हैं, और ये 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं। तो भाई इसी 35 में तो वे लोग भी शामिल हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। ये 10 इसी 35 में शामिल है। ठीक है, ये जो 10 है, ये 10 उन लोगों की संख्या है जो दोनों खेलों को पसंद करते हैं, क्रिकेट को भी पसंद करते हैं और टेनिस को भी पसंद करते हैं। तो ये जो 10 गिनती है ये इस 35 में इंक्लूड है। तो अगर 35 में से 10 को घटा दें तो हमें उन लोगों की संख्या मिलेगी जो केवल टेनिस को ही पसंद करते हैं। तो हम लोग 35 में से 10 को घटा देंगे तो आएगा 25। ये हो गया आंसर। ये 25 लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस को ही पसंद करते हैं। फिर इसमें पूछा गया है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो वो तो संख्या निकल गई कि 35 व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं बराबर 35 लोग, और वे लोग जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं वे लोग 25 हैं। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया है, लेकिन फिर भी यदि कंफ्यूजन हो तो वेन डायग्राम से इसको समझा जा सकता है। वैसे इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको एक वेन डायग्राम के जरिए चीजों को समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये गोला है जो कि उन व्यक्तियों को इंडिकेट करता है जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, सी फॉर क्रिकेट को लाइक करते हैं, और ये वो गोला है जो टी फॉर टेनिस को लाइक करते हैं। तो इन दोनों गोलों में ये जो कॉमन एरिया है, ये ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और टेनिस को भी लाइक करते हैं, और ऐसे लोगों की जो संख्या है वो है 10। ठीक है, ऐसे लोगों की जो संख्या है वो 10 है। तो इस सी गोले के अंदर इसको छोड़कर ये जो एरिया बचा, ये ऐसे लोग हैं जो केवल क्रिकेट को लाइक करते हैं, ये केवल क्रिकेट को लाइक करते हैं। अब देखिए क्रिकेट को लाइक करने वालों की कुल संख्या 40 है, तो 40 है तो 40 में से 10 तो यहीं पर हो गए, ये 10 तो इसी गोले के अंदर है, तो ये कितने हैं? ये 30 हैं। देखिए 30 10 40, क्रिकेट को लाइक करने वाले लोग 40 हो गए, 30 10 40, लेकिन इस 40 में भी ये 30 केवल क्रिकेट को लाइक करते हैं और ये 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। उसी प्रकार से ये जो गोला है वो इंडिकेट करता है उन लोगों को जो टेनिस को लाइक करते हैं। तो टेनिस को लाइक करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 35 है, 35 है। तो 35 में इस गोले के अंदर 35 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, तो 10 तो यहाँ पर है ही है, तो ये कितना हो गया? 25। तो ये वे लोग हैं, ये जो है ये चंद्र के आकार का जो एरिया है ये उन लोगों को इंडिकेट करता है जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, और पूरा गोला तो उन लोगों को इंडिकेट करता है जो टेनिस को लाइक करते हैं। तो इसी
35 लोगों में से ये 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। यदि इसको हम बाहर कर देते हैं तो ये जो प्राप्त हो रहा है ये सिर्फ उन लोगों की संख्या है जो केवल और केवल टेनिस को लाइक करते हैं। और अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़कर देखिए 30 10 40 40 20 60 5 65, तो टोटल लोगों की संख्या कितना है 65 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।